Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I am Harshdeep Singh and now I am in class 12th as you see in the next previous video. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको सारी अपडेट्स देने वाला हूँ कि जितने भी मैंने जो अब तक मैंने अपनी क्लास 11 है जितने भी अब लाइव अपडेट्स मेरी अब तक 5-6 महीने के हैं वो मैं देने वाला हूँ। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम जुलाई से। मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट डाली थी मैंने, जब हम जुलाई में आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीक में हमने जब पीरियोडिक टेस्ट के लिए एक मैंने मिशन अभ्यास को लॉन्च किया था, जिसमें 2 हफ्ते का मिशन अभ्यास था तो टोटल, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें, और एक मैं नहीं डाल पाया उसके बाद कोई भी शॉर्ट वीडियो, मैंने आपको लिख के मैसेज पोस्ट डाल दिया था लेकिन अपडेट के लिए, फिर मैंने वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन बाय चांस पता नहीं गॉड ने क्या किया, हमारे जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो हुए ही नहीं थे उसके बाद, तो हमें एक रिलीफ मिल गया था कि हमें कोई तो प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर पीरियोडिक टेस्ट का, यानी कि मेरे पूरे मैंने सीधा ही 11th क्लास के एग्ज़ाम्स हाफ ईयरली ही दिए हैं। दैन जुलाई में मैंने फिर उसके बाद अपना सिलेबस से स्टार्ट किया था बायोलॉजी का। मैंने ना मेन ही मेरा पूरे साल 11th में बायोलॉजी ही मेरी मेन रही है, और वो उसमें मेरे 70 आए हैं बायोलॉजी 11th में फाइनल एग्ज़ाम्स में। दैन मूविंग टू आवर नेक्स्ट मंथ अगस्त में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट अगस्त इतना वो नहीं था क्योंकि उसमें ओबियसली रक्षाबंधन आ गया था, तो ऐसे ऐसे कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं ना, तो नहीं मैं कर पाया था, लेज़ी थोड़ा था तब। लेकिन मैंने ना जितना भी हाफ ईयरली में सितंबर में स्टार्ट हुए थे 15 सितंबर से, तो जितना भी उसमें सिलेबस आना था ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया था तब तक, यानी कि मैंने मोस्ट ऑफ दी मैंने तब मैथ्स पे और बायोलॉजी पे ही मैंने फोकस किया है। देन मूविंग टू आवर थर्ड मंथ यानी कि सितंबर में 15 सितंबर तक हमारे मैंने यानी कि 10 सितंबर तक मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया था जितना भी आने वाला था हाफ ईयरली में, पर कम ही आया था सिलेबस क्योंकि हमारे ज़्यादा सिलेबस हुआ ही नहीं था स्कूल में, मैं अपनी तरफ से सिलेबस कर रहा था ऑलरेडी। दैन उसके बाद हाफ ईयरली में सही गए थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं गए, हाफ ईयरली ईजी ही आए थे हमारे पेपर जितने भी हाफ ईयरली के गए हैं, हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि एक भी हर एक सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे आए थे पेपर, ईजी थे मतलब। दैन उसके बाद हाफ ईयरली का रिज़ल्ट मेरे ठीक ही आया था, ना कोई मेरे रिज़ल्ट मैंने पूछा ना ही मुझे पता चला कि रिज़ल्ट का, लेकिन मेरा इतना पता कि मैं ठीक था रिज़ल्ट मेरा आई। और दैन उसके बाद अक्टूबर मेरा बर्थडे भी था, अक्टूबर में तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अक्टूबर मेरे लिए बेस्ट मंथ रहा था, मेरा फेवरेट मंथ था अक्टूबर, क्योंकि मेरा बर्थडे आता है उस दिन, उस महीने में। अक्टूबर तक मैं कुछ किया, लेकिन लास्ट के अक्टूबर मंथ में मैंने बहुत बायोलॉजी का सिलेबस खींचा है क्योंकि वो बहुत पेंडिंग था मेरी बायोलॉजी का सिलेबस। नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर लास्ट में मैंने वो था ना दिवाली, तो उसके बाद मैंने नवंबर में स्टार्ट की थी अपनी वो बायोलॉजी। नवंबर में मैंने बायोलॉजी का यानी कि मैंने दिसंबर के पहले यानी कि 10 ऑफ दिसंबर तक मैंने ना बायोलॉजी के टोटल आई थिंक 12 चैप्टर मैंने 30 चैप्टर निपटा दिए थे मैंने टोटल। एंड उसके बाद दिसंबर में हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे, तो फाइनल एग्ज़ाम्स में वो था ना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि प्रैक्टिकल वगैरह भी बनानी है, मैंने फाइनल की प्रैक्टिकल बनानी थी एंड ऑल दिस स्टफ्स। तो हमारे ना लास्ट ऑफ दिसंबर तक हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स ही रहे थे दिसंबर में। एंड फिर जनवरी आ जाते, जनवरी में छुट्टियाँ थी, हमारी वैकेशंस थी, तो वैकेशंस में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बायोलॉजी का 1-2 चैप्टर निपटाया है जो मेरी पेंटिंग था ह्यूमन फिजियोलॉजी का। एंड बाकी मैंने आपको एक अपडेट देता हूँ कि मैंने CUT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करा जिसमें पूरी 12th का सिलेबस आता है, आपको पता ही होगा। तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल अलग है 12th के सिलेबस से, तो मैंने उसको थोड़ा स्टार्ट कर दी, बेसिक स्टार्ट कर दिए हैं मैंने अब तक, तो मैंने यही किया है, यानी कि मैंने पूरा सिलेबस खींचा है, 11th को पास किया है, एग्ज़ाम्स दिए हैं, CUT की प्रिपरेशन करी है, अपना जो आगे करियर उसको मैंने देखा है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करे हैं, एंड बस इतना ही किया है अब तक मैंने। एंड आगे मैं करने वाला हूँ मैं, यानी कि मैंने हमारे स्कूल में ना 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी है हर एक सब्जेक्ट की, फेयरवेल के बाद मोस्टली सबकी स्टार्ट हो जाएगी। अब तक तो 1-2 थोड़ा कम कर दें क्योंकि फेयरवेल है ना, तो उसके बाद पूरे अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने खुद से अपना मार्च तक फिज़िक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस निपटाना है, क्योंकि दोनों सिलेबस मैंने करे ही नहीं है पूरा साल। ये मैंने एक पूरा मेरी डिसएडवांटेज था मेरा क्लास 11th का, तो वो मैंने बैकलॉग मैंने कंप्लीट करना पूरी फिज़िक्स का, पूरी केमिस्ट्री का, एंड बायोलॉजी का मुझे पूरी सिर्फ रिवाइज़ करना है। रही बात मैथ्स की मैंने पूरा अच्छे से निपटा दिया है उसको क्लास 11th को। क्लास 12 की मैथ मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ बहुत जल्द, तो बस मार्च तक मैंने यही करने वाला। मेन प्लान तो मेरे मार्च तक यही है कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना, अच्छे से रिवाइज़ करना है और अच्छे सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करना है,
हैं ताकि मैं अप्रैल से क्लास 12th में जा सकूँ। और जो मैंने ना एक बैच लेना है परिश्रम, आई थिंक परिश्रम पता नहीं कौन, PW का लूँगा बट इतना पता मुझे, तो मैं उसको ज्वाइन करने वाला हूँ। एंड तो बस अप्रैल से फिर मैं रेगुलर क्लासेस आपको पोस्ट करता रहूँगा। सो दैट्स इज फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।